मेरी भाभी दहेज में अपने 14 साल के भाई को साथ ले आई। मोहल्ले वाले ने बहुत बातें की, मगर भाई ने सबको डांट कर खामोश कर दिया। हम भी कुछ न बोले। एक रात भाई घर पर न थे। मैं मौका देखकर भाभी की कमरे में छुप गई। मेरी होश उड़ गए। 14 साल के भाई भाभी के साथ। जब से मेरा भाई बाबा की दुकान संभालने लगा था, बाबा ने तो दुकान पर जाना ही छोड़ दिया था। सारा काम उन्होंने अमन भाई के सर पर डाल दिया था। अमन भाई से छोटी 3 बहनें थीं और मैं सबसे छोटी थी। मुझसे बड़ी बहन में और मुझ में 10 साल का फ़र्क था। जब भाई ने दुकान संभाली, बाबा ने बड़ी बहन की शादी की जिम्मेदारी भी उन पर डाल दी। सबसे बड़े अमन भाई थे और इसके बाद 3 बहनें थीं और मेरा नंबर सबसे छोटा था। अमन भाई ने बेटा होने के नाते तीनों बहनों को दहेज के साथ विदा किया था। शादी भी बड़ी धूमधाम से की थी, लेकिन उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए अमन भाई की उम्र 35 से ऊपर हो चुकी थी। कम उम्र में ही जिम्मेदारियां संभालने की वजह से उनके बाल जल्द ही सफ़ेद होने लगे थे, इसलिए देखने में वह अपनी उम्र से 4 या 5 साल बड़े ही लगते थे। फिर काम की मसरूफियत की वजह से अपने ऊपर कोई खास ध्यान नहीं देते थे। अब मैं बची थी और मैं अभी बहुत छोटी थी। मेरी उम्र बस 14 साल की थी। माँ और बाबा दोनों को अमन भाई की शादी का ख्याल आया था, लेकिन जब उन्होंने अमन भाई के लिए लड़कियां देखनी शुरू की तो माँ को तो लड़कियां फ़ौरन पसंद आ जाती थी, क्योंकि सभी खूबसूरत लड़कियों के घर मेरी माँ जाती थी। लेकिन जब वह लोग अमन भाई को देखने आते थे तो सब इनकार कर जाते। कभी वह अमन भाई को देखकर उनकी उम्र पूछने लगते, फिर कहते थे, लगता तो यह है कि जैसे यह 40 साल से भी ऊपर का हो। कोई नाक मुंह बनाता तो कोई कुछ और कहता। 2 साल में ही अमन भाई परेशान हो गए थे। कहने लगे, माँ छोड़ो, मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन मेरी माँ कहती थी कि तुम फिक्र क्यों करते हो, देखना कैसे चांद जैसी बहू लाऊंगी तुम्हारे लिए। चांद जैसे तो दूर, एक सही शक्ल और सूरत की लड़की के घर वाले भी भाई को नापसंद करके चले जाते थे। अब तो वाकई ही माँ परेशान हो गई थी। फिर उन्हें खूबसूरत लड़की मिल ही गई, जो थी एकलौती, और उसके माँ बाप ने अमन भाई को पसंद कर लिया। लेकिन मसला सर यह था कि उसका छोटा भाई, जो कि 14 साल का था, अपनी बहन का आदी हो चुका था, क्योंकि इसकी माँ ने जब छोटे भाई को जन्म दिया तो वह बीमार रहने लगी। इसलिए मेरी होने वाली भाभी ने ही अपने भाई को पाला था, इसलिए वह मेरी भाभी के बगैर बिल्कुल नहीं रहता था। जैसे ही रिश्ता पक्का हुआ, भाभी के घर वालों ने कहा कि हमारा छोटा बेटा हमारी बहन के बगैर नहीं रहता, इसलिए वह भी विदा होकर आपके घर जाएगा। यह सुना था कि मेरी माँ के माथे पर बल पड़ गए। वह चिढ़ गई, कहने लगी, भला यह क्या बात हुई। लेकिन भाभी के घर वालों ने ही यही शर्त रखी थी। घर आकर माँ कहने लगी कि मैं तो साफ इनकार कर दूंगी। मतलब ऐसा कभी सुना है कि दुल्हन के साथ उसका भाई भी विदा होकर उसकी ससुराल में जा बसे। माँ ने तो साफ इनकार कर दिया था, लेकिन अमन भाई का चेहरा मुरझा गया था। बड़ी मुश्किल से तो कोई लड़की वाले उनके लिए माने थे। बाबा कहने लगे कि ऐसा करो कि शादी कर लो। शादी के बाद खुद कुछ महीने बाद लड़के को हम वापस भेज देंगे। कम से कम शादी तो हो जाएगी, वह लड़की भी अपने भाई से दूर कर लेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से तो अमन का रिश्ता तय हुआ है। बाबा की बात पर माँ भी खामोश हो गई और बहनों ने भी यही कहा कि माँ ऐसा ही कर लेते हैं, क्योंकि भाभी का रिश्ता अमन भाई से पक्का हो गया। शादी की तैयारी दोनों तरफ से की जा रही थी और शादी भी बड़ी धूमधाम से हुई थी। लेकिन जब हम बारात के लिए भाभी के घर गए तो उनका छोटा भाई भी बिल्कुल दूल्हे की तरह तैयार हुआ, बड़ा खुश था। जैसे ही भाभी की विदाई हुई, उसने ही अपनी आतिशी उठाई और गाड़ी में रख दी। यह देखकर तो हम सबके ही मुंह बन गए थे, लेकिन मजबूरी थी। कुछ महीने तो हमें इस 14 साल के लड़के को बर्दाश्त करना था और मेरे ही साथ का था, इसलिए सबसे ज़्यादा तो मुझे ही फिक्र होने लगी थी, क्योंकि माँ ने कहा था कि मुझे अपना कमरा इस बच्चे को देना पड़ेगा और तुम मेरे ही साथ मेरे कमरे में सो जाना। मेरी चारपाई माँ ने शादी से पहले ही अपने कमरे में डाल दी थी। माँ बाबा उम्र के जिस हिस्से में थे, दोनों ही तेज आवाज़ में खर्राटे लेकर सोने के आदी थे और मुझे जरा सी भी शोर में नींद नहीं आती थी। मेरी बड़ी बहनों की शादियों को भी
4-5 साल हो चुके थे, इसलिए अकेली कमरे में रहने की आदी हो चुकी थी। लेकिन मेरी मजबूरी थी, ये 3-4 महीने मुझे अपने कमरे की कुर्बानी देनी पड़ रही थी, और क्योंकि वह कुर्बानी मुझे भाई के भाभी की वजह से देनी पड़ रही थी, इसलिए मुझे इस पर गुस्सा भी आने लगा था। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि 14 साल का लड़का सिर्फ नाम का ही 14 साल का है, वरना तो वह भरत भाभी को जैसे मैंने ही अपने कमरे में बिठाया था, क्योंकि माँ का मूड तो बहुत ख़राब था। मेरी बड़ी तीनों बहनों हाल में ही विदा होकर अपने ससुराल में जा चुकी थी। जब भाभी को मैं अपने कमरे में बिठाया और कमरे से बाहर आई तो उसका भाई दरवाजे के बाहर खड़ा था। मुझे घूर घूर कर देखने लगा, कहने लगा, मुझे अपनी बहन के साथ सोना है। बोल कर देखने लगा, कहने लगा, मुझे अपनी बहन के साथ सोना है, इसलिए पीछे हटो, मुझे कमरे में जाना है। यह सुना था कि मेरा दिमाग खोल कर रह गया। मैं 14 साल की थी, लेकिन इतना अंदाज़ा तो था कि दूल्हा दुल्हन के कमरे में ही दूल्हा दुल्हन के अलावा और कोई भी नहीं जाता। फिर इस लड़के का मेरे भाई और भाभी के कमरे में क्या काम था। मैंने कहा कि चलो हटो यहाँ से, यह मेरे भाई और भाभी का कमरा है, समझे? चलो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। मैं उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे के पास ले गई। मैंने कहा, यह तुम्हारा कमरा है, देखो यह पहले मेरा कमरा होता था, इसलिए मेरे कमरे को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना। बस कुछ महीने की बात है, फिर तुम वापस अपने घर चले जाओगे और मुझे मेरा कमरा वापस मिल जाएगा। मैंने उसे सारा प्लान बता दिया था जो कि हमारे घर में बनाया गया था, लेकिन उसने मेरी बात की तरफ कान ही नहीं कर रहे थे। उसकी नज़र सामने मेरे भाई और भाभी के कमरे पर थी। जैसे ही भाई कमरे में दाखिल होने लगे, उसमें मुझे पीछे किया और भागता हुआ भाई के पास चला गया। कहने लगा, मुझे अपनी बहन के साथ सोना है, मुझे उनके बगैर नींद नहीं आती। अमन भाई तो उसकी बात सुनकर ही हैरान हो गए थे। उस वक्त मेरी माँ उस लड़के के पास चली गई जिसका नाम समीर था। कहने लगी, ये लड़के, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? कमरे के सामने से जाओ, यहाँ से अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मेरी माँ का अंदाज़ा बहुत गुस्से वाला था। कहने लगा, मुझे अपनी बहन के बगैर नींद नहीं आती, मैं रोज़ उनके साथ ही सोता हूँ, आज ही उनके साथ ही सोऊंगा। इस बात पर मेरी माँ उसे डांटने लगी। शोर हंगामा सा हो गया था तो भाभी भी कमरे से बाहर आ गई। वह रोते हुए भाभी के गले लग गया। कहने लगा, दीदी देखो न, यह मुझे आपके कमरे में आने नहीं दे रही, मुझे आपके साथ नींद आती है, आप जानती हैं ना। यह सुनकर भाभी मेरी माँ से कहने लगी कि यह मेरे बगैर नहीं सोता, आप बताएं इसका कमरा कौन सा है, मैं इसे वहाँ सुला देती हूँ, फिर मैं अपने कमरे में चली जाऊँगी। मेरी माँ ने बड़ी अजीब नज़रों से भाभी की तरफ देखा और फिर मेरे कमरे की तरफ इशारा कर दिया। भाभी समीर को लेकर मेरे कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद कर दिया था। भाई तो गुस्से में अपने कमरे में दाखिल हुए थे और दरवाज़ा भी ज़ोर से बंद कर दिया। मैं माँ को देख रही थी। वह कहने लगी, तू यहाँ पर खड़ी क्या कर रही है? चल जा, मेरे कमरे में तेरी चारपाई बिछी है, लेट और सो जा। पता है ना कि भाभी घर पर नहीं है, सुबह का नाश्ता तुम बनाओगी। मेरे सर पर एक आर्डर करके माँ मेहमानों को देखने चली गई। मैं खामोशी से माँ के कमरे में चली गई जहाँ बाबा के खर्राटों से कमरा गूंज रहा था। मैं अपनी चारपाई पर लेटी जो माँ और बाबा की बेड के साथ ही बिछाई गई थी और अपना तकिया दोनों कानों पर लपेटा और मैं सो गई। सुबह मेरी माँ ने मुझे दिया जलाकर उठाया था। मैंने घड़ी की तरफ नज़रें घुमाई तो देखा सुबह के 9 बज रहे थे। मैंने कहा, माँ क्या है, रात को इतनी देर से सोई थी, सुबह 9 बजे क्यों उठा दिया है? मुझे वह कहने लगी, चल कमबख्त उठ जा, 3-4 दिन तो हमें भाभी के नखरे उठाने पड़ेंगे, उसके बाद तेरे ऐसे हैं, सारा काम मैं तेरी भाभी के जिम्मे में डाल दूंगी, लेकिन अभी तो नाश्ता बना कर जा। मैं मुंह धोया और किचन में चली गई। नाश्ता बनाकर टेबल पर सजा दी तो भाई भाभी बड़ी खुशी खुशी अपने कमरे से बाहर आए थे। उस वक्त मेरे होश उड़ गए थे जब टेबल पर नाश्ता लगाया। उससे पहले ही अमन भाई भाभी के साथ बैठकर समीर फौरन से भाभी के साथ बैठ गया। यह देखकर भी मेरी माँ का मुंह बना हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं था। रात को रोजाना भाभी अपने कमरे में समीर को सुलाती, उसके बाद ही अपने कमरे में जाती थी।
मैंने यह बात महसूस की। भाभी समीर का बहुत ख्याल रखती थी। वह कहता था कि दीदी मुझे आज यही खाना है तो भाभी वही बना दी। और मेरी माँ को तो जैसे समीर से कोई खास चीड़ थी। जिस चीज़ के लिए वह कहता मैं साफ मना कर देती कि कोई ज़रूरत नहीं है फिजूल खर्ची करने में, ऐसा करो दाल चावल बना लो। यह सुना था कि समीर गुस्से से लाल हो जाता, कहने लगता अभी मैं बिरयानी खाऊंगा, मेरे लिए आप बिरयानी बना दो। माँ कहने लगी तुम्हारे बाप की कमाई नहीं आती इस घर में, मेरे बेटे की आती है। खबरदार जो तूने अपने चलाने की कोशिश की, ज़्यादा ही तुझे अपनी मर्जी करनी है। यह सब अपने माँ बाप के घर जाकर करना, यह मेरा घर है। कि माँ को इस लड़के से चिढ़ हो गई थी। वह तो हमेशा उसके खिलाफ ही बातें करती थी। भाभी बेचारी परेशान सी हो जाती, लेकिन शायद मेरी सिर्फ यह सोच थी कि भाभी बहुत शरीफ है, क्योंकि वह खुद तो कुछ ही नहीं कहती थी, लेकिन अपनी हर बात भाई के जरिए सब तक पहुंचा देती थी। अगले ही दिन भाई ने कहा कि माँ आप छोटी सी लड़के के साथ क्यों बहस करती हो, मैं जो कुछ कमाता हूँ इसी घर में तो लाकर रखता हूँ, घर में किसी चीज़ की कमी थोड़ी है। क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर वह बच्चा बिरयानी की फरमाइश कर देता है, पकानी भी उसकी बहन ने है, जब इसे एतराज़ नहीं तो आप क्यों जिद करती हैं। माँ कहने लगी तो क्या सारा कुछ इसको खिला दूंगी, तुम्हें पता है ना अभी शादी के लिए तुम्हारी छोटी बहन भी बाकी है, इसकी भी शादी तुम्हें ही करनी है। माँ को कुछ और याद न आया तो मैं याद आ गई। मैं इस वक्त आम काट रही थी, आम खाने का सोच रही थी, मेरा हाथ वहीं रुक गया। मैंने कहा माँ अभी मैं सिर्फ 14 साल की हूँ और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ, मेरी शादी की बात मत करो। इस बार तो अमन भाई के तेवर भी अलग हो गए थे। कहने लगे पहले तो अपने तीनों बहनों के दहेज की और शादी की जिम्मेदारियां मुझ पर डालकर मुझे उम्र से पहले ही बूढ़ा कर दिया। अब आप क्या चाहती हैं कि मैं बस आप लोगों के बारे में ही सोचता रहूं, अपने और अपने बीबी के बारे में कुछ न सोचूं। माँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर यह बच्चा 4 चीज़ों की फरमाइश कर लेता है, मैं ही कमाता हूँ ना, मैं इसका पूरा खर्च कर लूँगा। यह कहकर अमन भाई बड़ी गुस्से से अपने कमरे में चले गए। माँ तो भाई का यह रंग ढंग देखकर ही सिर पकड़कर बैठ गई। कहने लगी हाय हाय यह कैसी लड़की है, आते ही मेरे बेटे को अपने काबू में कर लिया। अब सारी जिंदगी वह अपने साले के ख्याल करने में लगा, इसका अच्छे स्कूल में भी एडमिशन करवाएगा, इसी के ऊपर सारे खर्च करेगा। मेरा बेटा तो मेरे हाथ से निकल गया। माँ को अपनी ही ख्याल डराने लगे थे। खैर मैं माँ की बातें सुनी और कंधे पर उसके आम खाने लगी। एक बात मैं सोचने लगी, जो बात मैंने महसूस की थी, वह समीर कभी भी अपने बैग को किसी को हाथ भी लगाने नहीं देता। वह अपने कपड़े जरूरत का सामान डालकर लाया था। मुझे बड़ा जला हुआ होता कि मैं देखूं तो सही कि मुझे आखिर इसके बैग में क्या है। उससे पहले बात कि मैं उससे परेशान करती थी मेरी तरफ रात को रोज भाभी जब भी समीर के साथ कमरे में जाती तो दरवाजे की घबराई लगा देती, तभी और फिर 2 घंटे बाद ही बाहर आता। पहले वह नाप मैं तो काफी परेशान होती थी, जैसे कि न जाने क्या बात हो गई हो, जाने की मुझे इसलिए अजीब सा महसूस होने लगा था, क्योंकि मैंने देखा था कि अक्सर जब भी भाभी किचन में होती मानो जैसे कोई मैंने कोई चोरी की है तो सीधा किचन में जाता, भाभी के गले में बाहें डालकर उनसे फरमाइश करने लगता कि मैं यहाँ खाऊंगा वह खाऊंगा। लेकिन एक बार तो मुझे कुछ समझ कानों में सुना, मैं तो सुनकर ढंग रह गई थी। मैं स्कूल में लंच नहीं किया था। जब मैं घर आई तो मुझे भी बहुत तेज से भूख लगी थी। मैं वहां जाकर मैंने उसे स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन मैं गर्ल्स कैंपस में थी और वह बॉयज कैंपस में, पर घर इकट्ठा ही आते थे। जैसे ही हम वापस घर में आए तो समीर की आदत के मुताबिक किचन में चला गया। इस बार मैं भी किचन में ही गई थी, लेकिन समीर से पीछे खड़ी थी। उसने भी भाभी के बाहें गले में डाली और वाकई वर्दी भाभी से कहा। वह तो सुनकर मेरी रंगत उड़ गई। पहले ही वह दोनों उसने मुझे देखते ही खबरदार होते जरूरी बात करनी है, के अपने कमरे में आ गई। मैं उसे लेकर घर के अंदर चली गई जो मुझ पर उसने जो कहानी सुनाई, मेरा दिमाग हैरान सा गया था। कुछ दिन तो मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि जो बातें मैंने सुनी थी
वह मैं सच हैरान है। थी अगर वह आदमी सच तो थी बहुत अच्छा तो यह तो इंसान बहुत था, बड़ी गलत लोग बात उसे थी, बहुत पसंद क्योंकि करते समीर थे, तो पर भाभी असल का बात सगा तो कुछ भाई और था ही ही थी। नहीं। वह मेरा आदमी दिमाग लड़कियों चक्कर के आने जरिए लगा था। स्मगलिंग करता मैंने था। सोचा जिस कि लड़की मुझे को इसकी अपनी बैग पत्नी की जाहिर तलाशी करता जरूर था लेनी वह चाहिए। उसकी पत्नी नहीं जरूर होती इसमें थी, कुछ ऐसा है, बल्कि वह वह क्यों लड़कियों को इसे किसी नकली को हाथ मांस में लगाने मोटा नहीं बनाता देता। था, इस दिन ताकि समीर अंदर क्रिकेट वह खेलने स्मगलिंग का शाम सामान को ही डाल बाहर सके। गया था। और चेहरे उसका पर जला कमरा हुआ बिल्कुल मांस खाली होता था, मैं जो चुपके से बिल्कुल कमरे असली में लगता आई था। और मैंने हर बार दरवाजा अलग बंद अलग कर लड़की दिया होती थी, और मैं पर जैसे ही वह इस उसकी तरह बैग उन्हें की तैयार चैन करता खोलने कि लगी तो उस पहचानना पर ताला मुश्किल था। लगा हुआ था। और उसके मैं बड़ी जरिए वह मायूस आदमी हुई, लोगों लेकिन की मैंने जिस्म हिम्मत के नहीं अलग अलग हारी। हिस्सों मैं की हर जगह स्मगलिंग चाबी करता ढूंढने था। की कोशिश वह की। लड़की मुझे जिसने मुझे उसकी नंबर बैग की दिया चाबी था, वह साइड भी टेबल के एजेंट थी, दराज में मिल जो गई। मुश्किल से जैसे वहां ही तक मैं पहुंची थी। बैग खोल उस सामने ही एजेंट रखी ने चीज मुझसे पर कहा मेरी कि नजर तुम उस पड़ी, आदमी को मेरे होश पकड़ने में उड़कर रह हमारी गए। मदद ठीक करो, से देख भी जो नहीं पाई तुम्हें थी बस कि यह जब करना कमरे है का कि दरवाजा इस बार एकदम से नाप लेने खुला, जाओ सामने तो उस समीर लड़की खड़ा को था। तुम्हें फोन जब देना उसने खुला होगा। बैग देखा मैं यह तो सुनकर गुस्से डर से गई। लाल हो पहले गया। मैं इनकार मेरे करना पास चाहा आया, तो उस कहने लगा, आदमी ने कहा तुम्हारी कि हिम्मत उस कैसे हैवान हुई को मेरी बैग पकड़ने में को हमारी हाथ मदद लगाने करो, की, वरना उसे वही खोलने घिनौना की। काम चोर जारी कहे रहेगा। कि चाबी वह चोरी एक करती एजेंट हो, मुझे मेरी इसलिए बैग मदद की मांग रहा तलाशी था लेती हो। क्योंकि मैंने इस चोरी आदमी के घर छुपके तक कोई काम सिर्फ नहीं मैं ही किया उसे था पहुंचा और सकती पकड़ी थी। गई थी। मैंने मैं उस तो बुरी आदमी से तरह से कहा नर्वस कि हो मैं गई थी। एक शर्त पर कमरे से तुम्हारी बाहर मदद निकल करूंगी, गई, जो और फिर हकीकत उसने में मेरी जान शर्त चुकी मान थी। ली। मैं अपने मैंने आंखों अगली में बार और नाप देखना लेने गई चाहती तो थी छुपकर और फोन सबूत ले भी गई तो चाहिए और था वह फोन भाई उस को लड़की के दिखाने के हवाले लिए। कर दिया, एक बार भाई जिसे मैं अपने नाप ले जरूरी रही काम थी। के यह सिलसिले सब में मैं दूसरे बड़ी शहर गए। सफाई से की समीर थी। भाभी के इस कमरे में काम ही के सोने बाद लगा। उस एजेंट एक ने दिन सच मैं के भाभी के मुताबिक कमरे में मुझे छुप गई हिंदुस्तान भिजवा और दिया। उनके बीच सुनने होने में वाली आया था बातों को कि वह मोबाइल आदमी में पकड़ा रिकॉर्ड गया। कर लिया। अंकल जब बीमार भाई हो चुके वापस थे। आए तो उन्हें मैंने मेरे उन्हें पति ने वह मेरे वीडियो मरने दिखा की खबर दी थी, और वह वीडियो हालांकि मैं मैंने जिंदा उस थी। वक्त दिखाई मुझे देख जब कर सब राजन लोग अंकल ड्राइंग रो रूम में पड़े मौजूद और थे। फिर वह सारी भाभी के जायदाद चेहरे का मेरे तो नाम रंग ही कर उड़ दिए, गया था। जो उन्हें भाभी अपने रोने बेटे के लगी नाम करनी क्योंकि थी। समीर मेरे उनका पति को भाई जब नहीं यह था खबर मिली बल्कि तो बेटा वापस था। आ गया। बहुत कम अब उम्र में यहाँ ही की मालकिन उनकी मैं शादी थी। हो गई मेरे थी, पति ने लेकिन मुझसे पति माफी के मांगी चंद महीने और बहाना बाद ही बनाने तलाक लगा। दे दी। ऐसे इस आदमी वक्त पर वह मैं दोबारा प्रेग्नेंट थी। विश्वास नहीं कर जैसे ही सकती थी। उसके यहाँ मैंने समीर उससे पैदा तलाक ले हुआ, ली उसके और वह तलाक खाली हो हाथ चुकी रह थी। गया। समीर आपको उसकी यह माँ कहानी का कैसी आदी लगी हो चुका हमें था कमेंट करके क्योंकि जरूर बताएं। उसको और अब वीडियो तक अगर उन्हीं अच्छी से लगी तो वीडियो मोहब्बत को लाइक मिली। शेयर और लेकिन अगर नाना चैनल में नानी नए ने हैं तो उन्हें चैनल को अपनी सब्सक्राइब माँ करना ना को भूलें। दीदी धन्यवाद। कहने की आदत डलवाई थी। हालांकि वह जानता था कि भाभी उसकी माँ है और उस दिन भी मैं किचन में यही देखा था कि समीर भाभी के गले में बाहें डालकर उन्हें माँ और मम्मी कह रहा था और वह उसे डांट रही थी कि मुझे सबके सामने दीदी कहा करो। समीर की बैग में मैंने उसकी माँ और बाप की शादी की तस्वीर देखी थी जिसमें भाभी दुल्हन बनी हुई थी और उसके साथ एक नौजवान खड़ा था। यह सब जानकर भाई तो अपना सर पकड़कर बैठ गए। मेरी माँ कहने लगी, तुमने तो इतना बड़ा सच हमसे क्यों छुपाया? और भाभी रोने लगी, कहने लगी कि मैं सच बता देती आप लोग शादी न करते और मेरे बूढ़े माँ बाप मेरी शादी करना चाहते थे। फिर वह भाई की मिन्नत करने लगी कि भाई उन्हें तलाक न दे। भाई ने कहा, जो कुछ हुआ बस उसे भूल जाओ, हमारा बेटा अब यहीं पर रहेगा। मेरी माँ कहने लगी, नहीं, मेरे घर में जवान बच्ची रहती है, यह किस हैसियत से यहाँ पर रह सकता है? भाई ने तो इस बात पर जवाब दिया, मेरे तो होश उड़ गए। कहने लगे कि आप मेरी छोटी बहन की मंगनी समीर से कर दें, जैसे ही यह दोनों बड़े होंगे हम उनकी शादी कर देंगे। आपको भी बेटी की शादी की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर मेरी माँ भी चुप कर गई, लेकिन मैं परेशानी की वजह से अपने कमरे में चली गई और कुछ सालों बाद मेरी समीर से शादी हो गई और हम सब मिलकर अच्छे से रहते हैं और बहुत खुश हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।